पेरेंट्रल रूट, नाम से ही पैरा और एंट्रल, पैरा मतलब आउटसाइड, एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के आउटसाइड। मतलब यदि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक के अलावा यदि ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो उसको पेरेंट्रल रूट कहा जाता है। इसके अंदर ड्रग जो होती है वो इंजेक्शन के माध्यम से सीधा टिश्यू के अंदर, ब्लड के अंदर या किसी बॉडी कैविटी के अंदर पहुंचाई जाती है। इंजेक्शन मतलब एक्ट ऑफ एडमिनिस्टरिंग ए लिक्विड ड्रग इनटू पर्सन बॉडी यूजिंग ए नीडल एंड सिरिंज। तो नीडल और सिरिंज की सहायता से कोई व्यक्ति जो है उसकी बॉडी के अंदर लिक्विड या ड्रग जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, मतलब पहुंचाना, उसी को इंजेक्शन कहा जाता है। एक टेक्निक होती है जिसके अंतर्गत किसी ड्रग को या फ्लूइड जो है उसको डायरेक्टली बॉडी के किसी टिश्यू के अंदर, ब्लड के अंदर या बॉडी की कोई कैविटी जो है उसके अंदर पहुंचाया जाता है, और उसी टेक्निक को इंजेक्शन कहा जाता है। इंजेक्शन के द्वारा ड्रग जो है वो देने के कुछ एडवांटेज या फायदे होते हैं। फायदे क्या क्या इसके अंदर कि ये रूट जो होता है वो अनकॉन्शियस और अनकॉपरेटिव पेशेंट जो होता है उसके लिए यूजफुल होता है। मतलब पेशेंट यदि बेहोश है या पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो उस पेशेंट को भी इस रूट के द्वारा ड्रग दिया जा सकता है। इसके अंदर ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो फास्टर होता है, मतलब ड्रग जो है वो तेजी से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। ये उन पेशेंट के लिए भी सुटेबल होता है जिनको वोमिटिंग या डायरिया हो रहा है। इसके अलावा ऐसी ड्रग जो गैस्ट्रिक जूस या लीवर के द्वारा डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उन ड्रग को भी इस रूट के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा ड्रग जो है, ऐसी ड्रग जो स्टोमक या इंटेस्टाइन को इरिटेट करती है, तो वो ड्रग जो है वो भी इस रूट के द्वारा दी जा सकती है। लेकिन इस रूट के कुछ डिसएडवांटेज या नुकसान भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? एक तो कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है, पेशेंट स्वयं इसमें मेडिकेशन नहीं ले सकता। ये थोड़ी पेनफुल टेक्निक होती है क्योंकि ये एक प्रकार की इन्वेजिव टेक्निक होती है। इसके अंदर निडल जो होता है वो टिश्यू के अंदर पहुंचाया जाता है, उसके कारण से उसको दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रेंड पर्सन जो है उसकी आवश्यकता होती है, मतलब पर्सन जो है वो ट्रेंड होना चाहिए। ये रूट थोड़ा अनसेफ और एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये थोड़ा असुरक्षित होता है और साथ ही साथ थोड़ा खर्चीला भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्टेलाइज्ड टेक्निक जो है उसको मेंटेन करना आवश्यक है क्योंकि इन्फेक्शन की संभावना इसके अंदर ज़्यादा रहती है, और साथ ही साथ लोकल टिश्यू इंजरी जो है उसकी भी संभावना रहती है। इंजेक्शन जो है उसके द्वारा भी ड्रग जो है, मेडिकेशन, वो अलग अलग तरीकों से दी जाती है। मतलब टाइप ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के कौन कौन से टाइप है, तो उसमें सबसे पहला आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, आईडी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, स्किन जो है उसके अंदर ही ड्रग जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर जो स्किन काम में ली जाती है वो फोर आर्म जो है या अपर बैक जो है वहाँ की स्किन इसमें काम में ली जाती है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के द्वारा ड्रग जो है उसकी बहुत ही कम मात्रा जो है वो दी जाती है। ये रूट जो है वो ज़्यादातर वैक्सीनेशन जो है उसके अंदर काम में लिया जाता है, जैसा कि BCG वैक्सीनेशन जो है वो इस रूट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टेस्ट जो है उसके अंदर भी ये रूट जो है वो काम में लेते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस या ऐसी इंजेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है उसके अंदर डिपॉजिट की जाती है, जहां पर ये ड्रग एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है। इसके द्वारा जो ड्रग दी जाती है वो इंसुलिन या हिपेरिन या कुछ वैक्सीन जो है वो इस रूट के द्वारा दिए जाते हैं। इस रूट से ड्रग देने के जो एडवांटेज या फायदे अगर देखें तो वो है, एक तो स्लो एब्जॉर्प्शन, कि ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो होता है। सेकंड, इसके अंदर सेल्फ इंजेक्शन जो है वो पॉसिबल है, तो कुछ इंजेक्शन जैसे इंसुलिन जो है वो पेशेंट स्वयं ले सकता है। थर्ड, इसके अंदर नो डीप पेनिट्रेशन नीडेड, इसमें डीप पेनिट्रेशन जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है और उसके कारण से दर्द जो है वो भी इसमें कम होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है, नुकसान है। नुकसान क्या है इसके कि बहुत ही कम मात्रा के अंदर मेडिकेशन जो है वो दी जा सकती है, जैसे 0.5 to 1 ml जो है वहाँ तक की मेडिकेशन इसमें दे सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर वाटर सोल्युबल ड्रग जो है वही दी जा सकती है, मतलब फैट सोल्युबल ड्रग जो है वो सबक्यूटेनियसली नहीं दी जाती है। कुछ ड्रग जो होती है वो एब्सेस प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो सकता है, फोड़ा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ऐसा पेशेंट जो शॉक का पेशेंट है या फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रखा है पेशेंट को, जैसे पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज है या एडिमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये रूट जो है वो सूटेबल नहीं होता है। जो नई टेक्निक जो आई है सबक्यूटेनियस देने की वो होती है, एक तो डर्मोजेट होती है। डर्मोजेट के अंदर क्या होता है कि एक गन की सहायता से ड्रग जो है उसको स्किन के ऊपर हाई स्पीड के से प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से ड्रग जो होती है वो सीधा सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जाती है और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। एक होता है पैलेट इम्प्लांटेशन। पैलेट इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि स्मॉल पैलेट होते हैं, उस पैलेट के अंदर ड्रग होती है। इन पैलेट को सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जहाँ से ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज होती है और एब्जॉर्ब होती है। ये कुछ वीक्स या महीनों तक के लिए अप्लाई की जाती है, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन जो है उसके अंदर किया जाता है। एक सिलास्टिक जो है इम्प्लांट होते हैं। सिलास्टिक इम्प्लांट के अंदर क्या होता है कि एक सिलास्टिक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर ड्रग होती है और इस ट्यूब को सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। धीरे धीरे ड्रग जो है वो उस ट्यूब से रिलीज होती है और एब्जॉर्ब होती है। जब ये ट्यूब खाली हो जाती है उस ट्यूब को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था सेकंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन।
तीसरा जो होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर या आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है उसको बॉडी की कोई लार्ज स्केलेटल मसल जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो कि ये मसल जो होती है वो ज़्यादा वास्कुलर होती है और नर्व सप्लाई जो है वो कम होता है कि वहाँ पर पेन कहीं हो, और वहाँ पर ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुँचती है। मोस्ट कॉमन मसल जो काम में ली जाती है वो होती है एक तो बटक्स की ग्लूटियस मसल्स होती है वो, और आर्म की डेल्टॉइड मसल होती है वो काम में ली जाती है। इसके अलावा बाइसेप और ट्राइसेप जो है वो भी काम में लेते हैं। इन्फेंट के अंदर वास्टस लैटरलिस मसल जो होती है वो इसमें काम में ली जाती है। हम इंजेक्शन के एडवांटेज या फायदे अगर देखें तो वो होता है एक तो कि फैट सोल्यूबल ड्रग जो होती है, मतलब वे ड्रग जो फैट सोल्यूबल है वो भी इस रूट के द्वारा दी जा सकती है, या यूं कहे कि फैट सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो केवल आईएम इंजेक्शन के द्वारा ही दी जाती है। और सेकंड, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, रैपिड होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक साथ ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, नुकसान है। नुकसान क्या क्या है? एक तो सेल्फ मेडिकेशन इसमें भी संभव नहीं है। इसके अंदर लोकल पेन जो है वो हो सकता है क्योंकि इसके अंदर पेनिट्रेशन जो होता है वो डीप होता है, गहराई में इंजेक्शन दिया जाता है, उसके कारण से मैक्सिमम 10 ml तक ड्रग ही इसमें दी जा सकती है, उससे ज़्यादा इसमें ड्रग नहीं दी जा सकती। इसके अंदर नर्व इंजुरी जो है वो होने की इसमें संभावना रहती है, और यदि सही टेक्निक से नहीं लगाया गया तो ये ड्रग जो है वो वेन या आर्टरी के अंदर भी जा सकती है। और इस सब पेशेंट जो एंटीकोगुलेंट जो है उससे ट्रीटमेंट ले रहा है तो उन पेशेंट के अंदर ये रूट जो है वो सूटेबल नहीं होता है। तो ये तो हो जाएगा आईएम इंजेक्शन। फोर्थ जो होता है वो होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है उसको डायरेक्टली सीधा बॉडी की किसी सुपरफिशियल वेन जो है उसके द्वारा ब्लड के अंदर पहुंचाया जाता है, वहां से ये सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर पहुंचती है और अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर केवल वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है, मतलब पानी में घुलने वाली ड्रग वही दी जाती है, और ये ड्रग जो होती है वो ब्लड के अंदर डाइल्यूट हो जाती है, मतलब घुल जाती है, और घुलने के बाद अपने टारगेट ऑर्गन जो है वहां तक पहुंचती है। इस रूट से ड्रग देने के जो एडवांटेज या फायदे जो है वो है एक तो कि इसमें एक्शन जो होता है इफेक्ट ड्रग का वो बहुत ही रैपिड होता है, तेजी से होता है, मतलब कुछ मिनटों के अंदर ही ड्रग का एक्शन जो होता है या इफेक्ट वो प्रारंभ हो जाता है। इसके अंदर जितना भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उतना कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है, मतलब यदि हायर कॉन्सेंट्रेशन चाह रहे ड्रग का वो भी इसके अंदर संभव है। इसके अलावा ड्रग जो है उसको ईजिली मॉनिटर किया जा सकता है, साथ ही साथ एडजस्ट किया जा सकता है। डोज जो है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं, कम भी किया जा सकता है। इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी जो है वो भी दी जा सकती है, मतलब बड़ी मात्रा में ड्रग जो है या फ्लूइड जो है वो भी इस रूट के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज या नुकसान भी है। नुकसान क्या है? एक बार ड्रग दे दिया तो उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब ड्रग देने के बाद उसको वापस नहीं निकाल सकते। एक ये बहुत ही रिस्की रूट होता है। रिस्की रूट इसलिए होता है कि ड्रग जो है उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो वाइटल ऑर्गन जो उसको एक्सपोज करता है, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, तो उनको डैमेज कर सकता है। एक इसके अंदर ट्रेंड पर्सन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पर्सन जो है फुली ट्रेंड होना चाहिए। इसके अंदर यदि ड्रग का लीकेज हो गया तो उसके कारण से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब वेन जो इसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म जो होते हैं उसकी भी संभावना रहती है कि यदि ड्रग जो है देते समय यदि एयर चली गई तो उसके कारण से एयर एम्बोलिज्म जो है प्रोड्यूस हो सकता है। एक इसके अंदर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक जो है वो आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्फेक्शन की संभावना इस रूट के अंदर ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये रूट जो होता है वो थोड़ा पेनफुल होता है, और लोकल टिश्यू इंजरी या एडिमा जो है वो होने की इसमें संभावना रहती है। तो ये तो हो जाएगा आईवी रूट। फिफ्थ वन जो है वो होता है इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल रूट के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है उसको सीधा आर्टरी जो होती है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये रूट का उपयोग जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पज जो है उसके लिए किया जाता है, जैसा कि कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है उसके अंदर काम में ली जाती है। सिक्स जो है वो है इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि ड्रग या मेडिकेशन जो है उसको मेनिंजिस जो होती है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, उसके सब रेक्टोरी स्पेस जो होता है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये रूट जो है वो ज़्यादातर मेनिंजाइटिस जो है उसके ट्रीटमेंट में या स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो देने के लिए काम में लिया जाता है। सेवंथ जो है वो है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है उसको एब्डोमिनल की जो पेरिटोनियम कैविटी जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस रूट का उपयोग पेरिटोनाइटिस जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर, या फिर इन्फेंट जो है उसके अंदर बड़ी मात्रा में फ्लूइड जो है जैसा कि सैलाइन और ग्लूकोज वो देने के लिए किया जाता है। 8 जो होता है वो होता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो होता है वो जॉइंट जो है उसकी जो साइनोवियल कैविटी जो है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए गोल्ड या हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन जो है वो सीधा साइनोवियल कैविटी के अंदर दिए जाते हैं। ये तो हो जाएंगे टाइप ऑफ इंजेक्शन। नर्सिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।